देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सिर हिलाने वाले दिखते शरीफ हैं। होते बदमाश हैं। नॉनसेंस, जहाँ लड़की देखी शुरू। इडियट। हे, रुको। हाँ, ये क्या किया तुमने? अनजाने में डोरोपन किया। अच्छा, अनजाने में किया? और क्या? वैसे पूछने वाले तुम कौन होते हो? एक मर्द हूँ, और फिर एक मर्द के साथ अन्याय हो रहा हो, ये मैं कैसे सह सकता हूँ? मर्द होना? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या है? वहाँ अनजाने में मुझसे एक छोटी सी गलती हुई तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया, और यहाँ इन्होंने अपनी इज्जत 50 साल से संभाल के रखी, उसे तुमने 1 सेकंड में उतार दी। ये तुम्हें शोभा देता है क्या? छोटे भाई, इन्होंने सब कुछ देख लिया। वैसे आपके झगड़े का मेरे पैंट पहनने से क्या संबंध है? बिल्कुल है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो केस खत्म होने तक गाड़ी वहीं पर रहती है ना, तभी तो उसको इंश्योरेंस भी मिलता है। ये भी वैसे ही है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर काइंड अटेंशन प्लीज, एंड द ब्यूटीफुल लेडी ओवर देयर। ओके, अब मुझको बोलने दो। देखो, तुम जानबूझकर इस शॉप में आई और ये मोटू अंकल को, जिन्होंने स्ट्राइप्स निकर पहनी है, उस बबलू अंकल को अच्छी तरह ढूंढ के दरवाजा खोला देखने के लिए। क्यों? कौन? मैं? हाँ, तुम ही। इन्हें देखने? हाँ, इन्हें। ये क्या कोई बड़ी फिल्म स्टार है जो मैं इन्हें देखूंगी? हाँ, फिल्म स्टार होता तो जरूर देखती। लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट दिस पॉइंट। जब पकड़ी गई तो कैसे मुंह छुपा रही है, देखा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? मैंने जानबूझकर नहीं देखा। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? गलती हो गई है, मान लो। मैं कहता हूँ तुम गलती मान लो, वरना एडम चीजिंग केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा, समझी? क्या है? ये क्या है? आहा, गलती करके ऊंची आवाज में बोल रही हो। अरे बेटा छोड़ दो, अब छोड़ो भी। इसने जानबूझकर नहीं देखा, बोल तो रही है। नहीं सर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस जैसी अगर 4 लड़कियां शॉप में आ गई ना तो कस्टमर्स भाग जाएंगे। नहीं बेटा, इस लड़की को देखकर ऐसा तो नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने वाले दिखते शरीफ है, होते बदमाश है। नॉनसेंस! अंकल को देखते ही बस यूं आगे पीछे देखे बगैर ड्रेसिंग रूम में घुस जाते हैं। Stop it! देखो मैं मान रही हूँ। क्या? जानबूझकर देखा, यही ना? हाँ? ओके, वहाँ तुमने जानबूझकर चुन्नी नहीं खींची, और यहाँ मैंने जानबूझकर इन्हें नहीं देखा। ओके? ओके। छोटे भाई, तुमने मर्द होकर एक मर्द की इज्जत बचाई। वाह, तुम तो सचमुच के मर्द हो। कपड़े पहनो, तुम सलमान नहीं हो। इंग्लिश में ही बात करना तुम। एक्सक्यूज मी सर। यस। आई एम बालू बलराज। ही इज मिस्टर बंटी। आई एम अ बुकेस्ट। बुकेस्ट? मैंने कम्युनिस्ट सुना है, टेररिस्ट सुना है, केमिस्ट सुना है, बुकेस्ट कभी नहीं सुना। थोड़ा इंग्लिश में वीक है। आप इंग्लिश में वीक है सर। सर, बुकेस्ट यानी फ्लावर्स अरेंज करने वाला, समझे आप? फ्लावर्स अरेंज करने वालों को फ्लोरिस्ट कहते हैं, बुकेस्ट नहीं। अरे फिर तूने बुकेस्ट बोलने के लिए क्यों बोला था? चैरी ने तो ऐसे ही कुछ कहा था। आज के बाद कभी उससे मत पूछना, समझा? सॉरी। ओके ओके ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए सर, मेरे फूल वर्ल्ड फेमस है। एक और बात सर, आपके रेस्टोरेंट में रोजेस के अलावा एक और फूल है जिसका नाम है ग्लैडियोला, बहुत अच्छे लगेंगे सर। हम हॉलैंड से ट्यूलिप्स मंगवाते हैं, अफ्रीका से जैस्मिन भी मंगवाते हैं सर, और ब्लू पिल्स बेल्जियम से सर। सर 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 सर, एक बार आप इसे कान के पास ले जाकर नाक से सूंघिए, मजा आपके होटल के लुक को ही बदल देंगे सर, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। आपको हम 25% कमीशन देंगे। कमीशन? इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जी, गिफ्ट के रूप में दीजिए। बस करो, हम आपसे कल सुबह मिलेंगे। जहाँ पना। नमस्ते। अरे ओ जमराज भाई, अरे जरा देख के। सॉरी भाई, भाई तुम ये जो इस्तेमाल किए कपड़े फेंकने के बजाय मुझे देते हो, बड़े लंबे हैं मेरे लिए। इस दिवाली पर तो नए कपड़े खरीद के दो ना भाई, हीरो लगूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, जा। अरे ये क्या, इतना कम कलेक्शन हुआ है? हर दुकान वाले ने माँ की ही फोटो लगा रखी है भाई। हाँ। आइसक्रीम। फिर ये 20 रुपए कहाँ से आए रे? उस मटन शॉप वाले ने अभी तक माँ की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उसे फोटो नहीं मिली। हाँ, इसका मतलब वो उस फोटो का जेरोक्स निकाल के रखेगा तो ये 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे। वही बात है। देख लिया भाई, ये सब उस बालू की वजह से हुआ।
उसने आते ही माँ की फोटो लगाई तो उसे देखकर सबने हमें चूना लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो माँ की आड़ में सब लोग मुझे इस तरह पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सब तो नहीं भाई, वो बालू कुत्ता हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने आते ही हम सबसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। वो मुझे मामूली आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक लगता है। हाँ, तू जो कहता है सच लगता है। भाई ये क्या है? ये फोटो है भाई, और ये पैसे है भाई। माँ का सम्मान करके मैंने फोटो रखी तो लोगों ने उसे कमर्शियल कर दिया भाई। अब इस फोटो की मुझे जरूरत नहीं है। माँ तो मेरे दिल में बसी है और मेरे दिमाग में भी है। ये आज का कलेक्शन है भाई, जितना चाहो ले लो, बाकी इसके हाथों भेज देना भाई। मैं चलता हूँ मैं। मेरे भाई, क्या भाई? ये ले लो। ए, सब रुपए दो। ए, आज के बाद मेरी माँ की तस्वीर सिर्फ बालू ही लगाएगा। अगर और कोई लगाएगा तो मार डालूंगा। प्लीज कम ऑन यार, प्लीज 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 देखो ना। क्या रे? ये क्या चाचू, थोड़ी तो डिसेंसी होनी चाहिए। ए फॉर एप्पल। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा रिएक्ट क्यों किया? तुम कुछ गलत सलत सोचोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? गलत सलत यानी तुमको गलत क्या है पता है? खूब। बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ ना। बहुत हो गया बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे देखता हूँ। चाचू, क्यों? इसकी आंटी के आने तक मुझे इसको कंपनी देनी है। अच्छा ऐसा है। नाम क्या है? कोई बात नहीं, बता दो, मेरे चाचू ही है ना। लिल्ली। बड़ा कंट्रोल में रखा है इसे तुमने। ये बेवकूफ पढ़ता है या नहीं? ओके। अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? फ्यूचर ब्राइट है। चाचू, तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बोल रहे हो। गर्लफ्रेंड है? या, आई एम अ गर्ल, यू नो, एंड शी इज माय फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। बहुत अच्छे, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, लगे रहो। क्या है? तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? अरे बचपन से जब मुझे डर लगता है तो मैं ऐसे ही रिएक्शंस देता हूँ। उस दिन, वैसे, इस दिन, ऐसे, तुम तो बहुत। लिली, लेट्स गो। चेरी, लेट अस गो। चाचू, क्या है? सचमुच में डर गए थे क्या? अरे ऐसी लड़की को देख के कोई डरेगा क्या? हाँ, लेट अस गो। सुन, क्या है? बड़े टेंशन में लग रहा है ये। जाके पूछता हूँ मैं। क्या बात है, तब से देख रहा हूँ बड़े टेंशन में लग रहे हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम है नहीं, क्या? प्रोफेशनल प्रॉब्लम। हाँ? वन ऑफ आवर एमडीज आज डिनर पर आएंगी। हाँ? लाइव म्यूजिक का इंतजाम किया था। हाँ? उस म्यूजिक वाले ने हाथ दे दिया। हमारा हाथ ले सकते हैं ना? हाथ का मतलब ये हैंड नहीं, हाँ? म्यूजिक म्यूजिक। ओह, म्यूजिक इज फैंटास्टिक, आई नो इट वेरी वेल। यू नो म्यूजिक? यस। यू नो सैक्सोफोन? सैक्सोफोन क्या जी, ग्रामोफोन, टेलीफोन, सेल फोन सब मिक्स करके राजस्थान में बना के पाकिस्तान में फिक्स करके हिंदुस्तान में बजा दूंगा। जस्ट 5,000 रुपए दीजिए। 5,000? या यू मीन 5000? बाकी का 5,000 वाउचर में लिखकर अपना कमीशन समझ लो। कमीशन? नहीं, वही गिफ्ट समझ लो। म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत अच्छा, म्यूजिक का उस्ताद हो। इतना बोल दिया काफी है। तुम मेरी इज्जत बचा लो बस। देखो 2 घंटे में प्रोग्राम शुरू 1 करना। आवर में स्टार्ट कर देंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, उनके आने में 2 घंटे लगेंगे। इतना अच्छा बजाएंगे ये पता होता तो और 20,000 मांग के दिलवा देता मैं। सर, एमडी साहिबा आ रही हैं। ओह, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपको देखे बहुत दिन हो गए, प्लीज कम इन। आइए।
What, ma'am? Any problem? Lovely music. No. Live music. Live? हाँ Wow. मैंने ही अरेंज किया मैडम, कैसा लगा? Very good. थैंक यू। Yeah. आइए। क्या है? जी मेरा प्रमोशन मैडम। या लाइव म्यूजिक। प्लीज अपना काम कीजिए। ओके मैडम। I think he is very emotional about promotion. ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे अभी मजा चखाती हूँ। जरा बजाना बंद करोगे? सॉरी, मुश्किल। ये क्या? यही है आपका लाइव म्यूजिक? इसे लाइव रिकॉर्डिंग बिल्कुल कहते हैं। हाँ, क्या यहाँ आप लोग इस वक्त बजा रहे हैं लाइव? सुनो, पता करो ये कौन है। मैं इस होटल की एमडी हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी छोटी सी स्कर्ट पहन के इतने बड़े होटल की एमडी बन गई तो आप सचमुच बहुत ग्रेट है मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते। देखिए मैडम, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक सुनना चाहिए। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन, बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक इज नॉट पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। सो वेयर इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, वेयर इज द पॉइंट आस्किंग अबाउट द म्यूजिक? What? क्या हुआ? तुमने सर, म्यूजिक क्यों रोका? आप सही वक्त पर आए। आप ही बताइए, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक होना चाहिए ना? वही तो। दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट। समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम। सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन, बिकॉज़ पर्सन इज नॉट म्यूजिक इज नॉट पर्सन, बिकॉज़ म्यूजिक इज म्यूजिक, पर्सन इज पर्सन। सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन। तो आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से दोहराता हूं। नहीं, अब दोबारा शुरू मत करो। Get out! वर्कआउट नहीं हुआ, तुम ही बैठ के बजाओ। नहीं तो उसके अंदर सीडी है, उसको ऑन कर लो। यहाँ दाल गलेगी या उस नहीं? होटल में फूल तो क्या, टहनी भी मत लगाना, बोल दिया था। यहाँ जो होगा देखा चला जाएगा। जा। अब चलो अंदर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम बालू बलराज, फ्लोरिस्ट। अच्छी बात है। मैं बंटी, हेल्पिस्ट। बैठो बेटा, आप भी बैठो। आई एम मोचन, जनरल मैनेजर। वाह, क्या बात है। क्या स्वीट नेम संकट मोचन है। सुनने में कुछ अजीब सा है। मेरे दादा ने यह नाम रखा और परलोक सिधार गए और मुझे इस हाल में छोड़ गए। बताओ कैसे आना हुआ? सर हम इस शहर के बहुत फेमस बुकेस्ट हैं। हाँ, फ्लोरिस्ट वही सर। वैसे हम अलग अलग देशों से फ्लावर्स इंपोर्ट करते हैं सर। अफ्रीका से जैस्मिन इंपोर्ट करते हैं सर, न्यूजीलैंड से ब्लू पिल इंपोर्ट करते हैं सर, हॉलैंड से ट्यूलिप्स भी इंपोर्ट करते हैं सर। सर आपके रेस्टोरेंट को सजाने के लिए रोजेस, लॉबी की सुंदरता बढ़ाने के लिए लिलीज और रूम की शोभा बढ़ाने के लिए हम चमेली सप्लाई करेंगे सर। सर एक पूरे मौका के पूरे दीजिए होटल का लुक ही बदल देंगे, आपको सर, प्रमोशन मिलेगा। बैठो बेटा, कॉफी पीते हुए बात करेंगे हम। ए सुनो, कॉफी, 3 कॉफी लाओ। ए अब तू भी गया। बेचारा बड़ा ही भला मानस था, किसी ने उल्लू बनाया और ये जीएम से वेटर बन गया। वहां जाओ, जाओ तुम जाओ, हम वर्कआउट कर लेंगे। हाँ बेटा घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, मिल के काम करेंगे। अपना सेल फोन नंबर देकर जाओ, मैं फोन करूंगा। क्यों, ठीक है ना? ठीक है ना बेटा? हाँ बेटा। सर, ये क्या महाराज की तरह रहते थे, अब ऐसे क्यों हो गए? मेरा दिल भर आया। अरे अब चुप हो जाओ, ये सब कैसे हो गया क्या हुआ सर? सर? इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं। चाहो तो थोड़ी सी चिंता और मोल ले लो। तुम कोई चिंता मत करो मेरी। सर प्लीज सर, इन होटल वालों को हमारे बारे में बताकर हमारी जिंदगी बर्बाद मत करना सर। चाहो तो थोड़ा कमीशन ले लो। कमीशन या गिफ्ट? कुछ नहीं चाहिए मुझे। गेट आउट, गेट आउट। Don't get into trouble with your teacher. Behave properly. सर, आप अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ना पवन कुमार जी? हाँ बेटी, तुम कौन हो? मैं प्रकाश की सिस्टर हूँ। कुछ याद आया? या आई रिमेम्बर। तुम्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। बिल्कुल सर, 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए। फर्दर स्टडीज के वास्ते मैं यूएस जाने की सोच रही हूँ। अब तक 2 बार रिजेक्ट हो गया है सर। सर प्लीज इस बार कुछ कर दीजिए ना। You don't worry.
मैं अपने वीजा ऑफिसर से बात करके 2 घंटे में फोन करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।